हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ज़हनी तवाज़ुन भी बिगड़ा हुआ है, तो साइड रोल जो भाजपा का होगा, वो खतरनाक होगा बिहार के लिए। आप यूपी का पता नहीं है यूपी में क्या चल रहा है? संविधान चल रहा है, कानून चल रहा है, टकले की हुकूमत चल रही है। की कोख अलग होती है, लेकिन जो रिश्ता है भाई से भी बढ़ के हो जाता है, वही रिश्ता रूपन झा के साथ हमारा। सिर्फ अहमद एक सुलझा हुआ नौजवान लड़का है। नौजवान होना अलग बात है, उसके अंदर सादगी है, डिसिप्लिन है, लोगों से मिलने का सलीका है, और उसके बावजूद लोग दिग्भ्रमित है। उसको तो क्लीन स्वीप करा देना चाहिए था। बीजेपी के लिए चुनौती है। पार्टी भी निर्दलीय, चुनाव सरेंडर छाप, जो कहीं लीकेज कर जाता है, कहीं हवा निकल जाती है, कहीं कुछ होता है। अब मधुबनी की जनता को ये बात सोचना है कि कौन सी बड़ी पार्टी एनडीए यहाँ खड़ा करना चाहती है। हम समता मूलक समाज, कौमी एकजुटता और जो यहाँ के व्यापारियों का अमन चैन कैसे दुरुस्त रहे, उसके लिए नेतृत्व की बड़ी जिम्मेदारी। रूपन झा जी बिल्कुल स्पष्ट है, नीति, नियत और पार्टी सबका इसमें समागम है बढ़िया से, और उस समागम के बदौलत बेनीपट्टी भी जीतने जा रहा है। जहां जहां बड़े बड़े वारदात हो गए हैं, सारी चौकसी आपकी, पूरा भारत आपका, लेकिन रिजल्ट जनता के सामने आपने क्या रखा? किसी भी टेररिज्म का, पुलवामा हो जाए, तो पहलगाम हो जाए, यहाँ तो दूसरी चीजें चल रही है। क्या बोलेंगे, जमी पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में। दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। जैसा कि पता है कि 11 नवंबर 2025 को मधुबनी विधानसभा में चुनाव होना है। मधुबनी विधानसभा के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होना है। ऐसे में हमारे साथ एक खास मेहमान है, मधुबनी नगर निगम के डिप्टी मेयर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। इन दिनों मैदान में है। कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो इंडिया गठबंधन से मैदान में है। जैसे बेनीपट्टी की बात अगर की जाए, उसके बाद फुलपरास है, और फिर मधुबनी विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ से भी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार समीर कुमार महासेठ है। वैसे इन दिनों इनका जो रोजाना मामूल है वो बेनीपट्टी से जुड़ा हुआ है, जहां नलिनी रंजन रूपन झा है। हम बात करेंगे कि इनके दौरे में जो रोजाना सुबह से शाम तक, सुबह से रात तक ये मैदान में है, लोगों से मिलते हैं, लोगों से मिलजुल कर नलिनी रंजन के लिए, इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के उम्मीदवार रूपन झा के लिए ये वोट मांग रहे हैं। हम जानते हैं कि उनकी क्या पोजीशन है और इनका क्या कहना है। देखिए ये बातचीत। सर, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया हिंदुस्तानी मीडिया का। काफी परेशान दिख रहे हैं, ऐसा बिखरा हुआ बाल, लग रहा है कि सुबह से शाम तक मैदान में रहते हैं, गर्द गुबार को क्या कहते हैं, फांकने का काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे रूपन झा के बारे में, नलिनी रंजन के बारे में? देखिए, मधुबनी जिला में 10 सीट पे इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। 3 सीट पे हम अपनी काबिज कर रहे हैं। वैसे नेता बहुत हैं, अपने अपने जगह पे काम कर रहे हैं। 3 सीटों में, जिसमें अव्वल स्थान मैंने बेनीपट्टी का रखा है, दूसरा स्थान मधुबनी का आपने रखा है, तीसरा स्थान फुलपरास का रखा है। और वैसे दुआएं हमारी साथ हैं। इंडिया गठबंधन के सभी हाँ, खजौली के लिए भी है। देखिए, एक अदना कार्यकर्ता आवाम को मुतासिर करने का जो कोशिश कर रहे हैं, वो हम समझते हैं कैंडिडेट के हक में बेहतर होगा। नलिनी रंजन झा उर्फ रूपन झा, वो मेरे छोटे भाई की तरह है, और टिकट की राजनीतिक से लेकर नामांकन और विजय की राजनीतिक तक अगर कोई भी बेनीपट्टी में, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। रहेगा तो आप साथ रहेंगे, अमानुल्लाह खान साथ रहेंगे। बस इंशाल्लाह हमने बिस्मिल्लाह पढ़ के रैठा बांधा है। अच्छा, आप एक बात कहा आप साथ रहेंगे, तो जहां तक हम लोग जानते हैं, सोशल मीडिया की अगर बात करें तो सोशल मीडिया गवाह है, खुदा भी गवाह है इस चीज का। बेनीपट्टी का बेटा बनाने में रूपन जी तो है ही, बेनीपट्टी के बेटा है, लेकिन अगर सोशल मीडिया की बात की जाए, जितना पोस्ट अमानुल्लाह खान ने डाल दिया होगा बेनीपट्टी का बेटा, बेनीपट्टी का बेटा, कभी कभी आपको लग रहा होगा कि ये आप इज्जत का सवाल होगी। सियासत है, इज्जत का सवाल नहीं है। हम अच्छा प्लेयर मैदान में उतारे हैं, और जो अवाम का चहेता है, जनता का डिमांड है, क्योंकि 15 साल के कुशासन वाले विधायक से लोकतंत्र थे। अभी कई ऐसे स्थानों पे मैं गया हूँ बेनीपट्टी में, जहाँ जैसे उकली में पुल, चचरी पुल पर मैं पहुंचा, तो वहाँ लोग इंतजार कर रहा है कि कैसे खदेड़े हम विधायक को, नारायण जी को। बहुत जगह तो वो डर से भी जा नहीं रहे हैं। और उनका जो बागी है,
वो हम समझते हैं कि कहीं भी मुकाबला कर रहा है तो वो विनोद जी का ही मुकाबला कर रहा है। हमारे रूपन झा जी बिल्कुल स्पष्ट है कि नीति, नियत और पार्टी सबका इसमें समागम है बढ़िया से, और उस समागम के बदौलत बेनीपट्टी भी जीतने जा रहा है। और रही बात मधुबनी की, तो मधुबनी में तो आप देख रहे हैं कि हमें थोड़ा एनडीए गठबंधन का सिंबल अगर जो पहले रहा करता था रामदेव जी वगैरह के समय, तो हमारे कैंडिडेचर पे हल्का सा बाल बराबर इफेक्ट पड़ सकता था। कोई इफेक्ट नहीं है यहाँ पर, लेकिन कैंडिडेचर भी बाहर, पार्टी भी निर्दलीय, चुनाव सरेंडर छाप जो कहीं लीकेज कर जाता है, कहीं हवा निकल जाती है, कहीं कुछ होता है। अब मधुबनी की जनता को ये बात सोचना है कि कौन सी परिपाटी एनडीए यहाँ खड़ा करना चाहती है। हम समता मूलक समाज, कौमी एकजुटता और जो यहाँ के व्यापारियों का अमन चैन कैसे दुरुस्त रहे, उसके लिए नेतृत्व की बड़ी जिम्मेदारी होती है। खास सवाल करते हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि एनडीए जो गठबंधन है, खासकर जो बीजेपी का सिंबल था, तालमेल कर लिया हो कि भाई समीर महासेठ को ही जीतना है, वैसे उम्मीदवार को दिया जाए, कमजोर उम्मीदवार को दिया जाए ताकि वही जीत जाए, ऐसा हो सकता है देखिए, क्या? एनडीए जो है ना, वो कूटनीतिक नफरत की कर सकता है, और सत्ता में आने के लिए पैर हाथ भी जोड़ सकता है, नफरत भी फैला सकता है, कत्लेआम भी करवा सकता है। आप देखते नहीं है देश में जहां जहां बड़े बड़े वारदात हो गए हैं, सारी चौकसी आपकी, पूरा भारत आपका, लेकिन रिजल्ट जनता के सामने आपने क्या रखा? किसी भी टेररिज्म का, पुलवामा हो जाए, पहलगाम हो जाए, यहाँ तो दूसरी चीजें चल रही है। वो समझ जाइए कि बल्कि इजराइल से गाइड हो रहा है मुल्क, इजराइल से गाइड हो रहा है, बड़ी बात बता रहे हैं। गांधी के सिद्धांत से, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से भी नहीं चल रहा। यदि चलता तो जूते नहीं उछाले जाते। आपका इशारा जो अभी हाँ, एक जज के ऊपर जो इसीलिए, उछाला गया, हाँ, इसीलिए दलितों को, अकलियत को, अति पिछड़ा को यह बात सोचने पर मजबूर होना होगा कि ये 20 साल की डबल इंजन की सरकार लगातार अलट पलट करके सत्ता में रहना चाहती है। एक तरफ ये नीतीश जी का डीएनए टेस्ट करवाते हैं, एक तरफ कहते हैं मर जाएंगे हम, अब इसके साथ नहीं जाएंगे, लेकिन सत्ता पाने की ललक लेबल नहीं, भाजपा के लोगों में इस तरह से है। मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहता, छोड़िए, बैक होंगे हम बहुत जल्दी। खान साहब, भाजपा, एक मिनट, भाजपा के लोगों में सत्ता की ललक और देश को, देश की आर्थिक तमाम नीति को लूटने में बड़ा योगदान है उनका, और ये देश कंगाली की ओर चला जाएगा। बिहार में जो तेजस्वी यादव और हमारे जननायक राहुल गांधी ने जो मोहब्बत की दुकान लगाई, अब वोट छोड़ गद्दी छोड़ का जो नारा लगाया, बिहार की जनता सजग रहे, इसकी वोट चोरी पकड़ी जा चुकी है, इस पर अगर सजग रह गए, 11 तारीख के ईवीएम पर जिसका जो क्रम संख्या हो, जैसे यहाँ समीर महासेठ का एक है, याद है हमको क्रम संख्या ईवीएम का, और बेनीपट्टी में 2 है क्रम संख्या रूपन झा का, और फुलपरास का शायद कंफ्यूजन है सुबोध मंडल का, ब्रिज किशोर का भी हमको कंफ्यूजन है। बाकी तो पूरे जिला की बात तो मैं चूंकि उस तरह की बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये 2-3 जगह पे अपनी दोस्त अहबाब कॉन्फिडेंट में है, हम लोग हैं कि ये 3 जगह पर जो अपनी मेहनत है उस पर बोल रहे हैं। फिर दूसरे नेता की बात अलग हो सकती है, और हमारे पड़ोस में विश्वी है, मधुबनी और बेनीपट्टी का इफेक्ट, हाँ, वो चचौल जो है, तो दौर खत्म हो गया, नया नाम दे दिया आपने, चचौल। हाँ, चचौल, तो ये चचौल है, और इनका अजीब अजीब लक्ष्य है। आसिफ अहमद एक सुलझा हुआ नौजवान लड़का है, नौजवान होना अलग बात है, उसके अंदर सादगी है, डिसिप्लिन है, लोगों से मिलने का सलीका है, और उसके बावजूद लोग दिग्भ्रमित है। उसको तो क्लीन स्वीप करा देना चाहिए था। बिस्पी के लिए चुनौती है, आप इसको वॉच कीजिएगा। एक सवाल करेंगे आपसे हम, और मैं तो बिस्पी से उम्मीदवार किया था। एक सवाल करेंगे आपसे हम कि बेनीपट्टी की बात करें तो जैसा मैंने देखा है कि आप तो दौरा कर रहे हैं सुबह शाम वहाँ,
मुस्लिम वोटर्स जो है, हालांकि मुस्लिम उम्मीदवार भी जनसुराज से है वहाँ, देखिए, लेकिन लेकिन आप मुस्लिम लेकिन वोटर की बात नहीं कहिए, आप बात समझिए कि इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी यादव को अपना लीडर माना। दलितों को भी हक देने जा रहे हैं, अकलियत को भी हक देने जा रहे हैं ये लोग। आपको देख लीजिए कि सर्वे होगा नौकरी देने का, एक घर में मैंने नौकरी नहीं है, उस घर में एक फैमिली है, उसमें नौकरी देने का सर्वे है। 5 डिसमिल से 30 डिसमिल जमीन देने का है, 2500 रुपए के हिसाब से प्रत्येक मंथ। माई बहन योजना, मान योजना का है, 200 यूनिट बिजली है, स्मार्ट मीटर की समाप्ति है, इन्हें प्रकार बहुत सारी चीजें हम लोगों की है प्लानिंग में। तो जनता तो उफान पे है कि बदलाव चाहिए। चूंकि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ज़हनी तवाज़ुन भी बिगड़ा हुआ है, तो साइड रोल जो भाजपा का होगा, वो खतरनाक होगा बिहार के लिए। आप यूपी का पता नहीं है, यूपी में क्या चल रहा है? संविधान चल रहा है, कानून चल रहा है, टकले की हुकूमत चल रही है। टकले की टकले योगी की। जी को टकला के अब जिसको समझिए ना, टकला बोलने से लोग मतलब जान आप जाता जो है। निशाना साधने का काम नहीं, कर रहे हैं। टकला बोलने से मामला क्लियर हो जाता है। मैं स्पष्ट नहीं, खान साहब, मेरा सवाल ये था एक्चुअली कि वहाँ जो बीजेपी माइंडेड लोग भी हैं, बेनीपट्टी में खास करके मैं बात कर रहा हूँ, तो हम लोग दौरा कर रहे हैं, हाँ। क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, अरे सब आप बेनीपट्टी का बेटा क्यों? अरे बेनीपट्टी का बेटा इसलिए कि विनोद नारायण जी भी बाहरी, हाँ ठीक है, हाँ हाँ। और एक नारा चला कि अब हमको स्थानीय आदमी चाहिए। हम्म, रूपन झा चर्चित इसलिए हुआ कि जरेल एक बड़ा गांव है पंडित जी का, वहां से वो आते हैं, मेहनत किया और काफी मेहनत उन्होंने तमाम मरनी हरनी, शादी विवाह, गरीब गुरबा, इलाज बारी सबों पे जो एक प्रयास है वो उन्होंने किया। मैं उसको 20 साल से जानता हूँ, और मैं वहाँ की अकलियत को कहूंगा। अपना छोटा भाई कहा है उनको? सुनिए, छोटा भाई ही नहीं, 20 साल से जानते हैं आप हैं? माँ की कोख अलग होती है, लेकिन जो रिश्ता है भाई से भी बढ़ के हो जाता है, वही रिश्ता रूपन झा के साथ हमारा। अब छोड़िए उनकी बात पर, हम तो वहाँ जाना ना। मधुबनी में आप इस बात पर ज़हन में रखिए कि यहाँ की आवाम अगर होशो अकल से काम नहीं लेगी, तो ऐसे लोग मुसल्लत कर दिए जाएंगे जैसे कि वो जालिम हो। बड़ी बात बता रहे हैं। बचने की जरूरत है। इतनी संजीदगी, इतना बड़ा प्लान, एक बहुत बड़ी साजिश के तहत 400, 600, 500 करोड़ वाले को यहाँ भेजा गया है। वोट बिकाऊ नहीं होता। हाँ, देखिए दुनिया में ये दस्तूर है, आप आए चाय पी लीजिए, पान खा लीजिए, अखलाक की बात है। वोट बिकता नहीं है। आपको इस बात को मान के चलना है कि हम रूट से दावा करते हैं। हमको 5 जगह, 6 जगह का फीडबैक है, बिस्फी का, मधुबनी का, बेनीपट्टी का, खजौली का, फुलपरास का, लौकी का, ये 5-6 जगह का फीडबैक है। अब उधर 2 सीपीआई लड़ रही है, हरलाखी टू झंझारपुर, तो चूंकि उनके भी लोगों से बातचीत हुई है, इसको भी अंतर में नहीं ले जाइए। हम उम्मीद करते हैं, अल्लाह पाक की जात पे भरोसा रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला बिहार में हुकूमत का बदलाव आएगा और लोग मुत्तहिद होंगे, गोलबंद होंगे। आनाकानी, नफरत, हमारा काम, ये सब सेकेंडरी चीज है। इस वक्त संविधान, मुल्क और आरक्षण और एकता, इसको साथ लेके चलते। दर्शकों, अमानुल्लाह खान की कुछ बातें सच साबित हुई है, तो एक बात हम जानना चाहेंगे सर। एक सवाल है और ये आखिरी सवाल आपसे। सोशल मीडिया पर आपने तालका मचा के रखा था और अल्लाह ने आपकी दुआओं को कबूल किया। बेनीपट्टी कितने वोट से आप जीतने जा रहे हैं? मधुबनी क्या लग रहा है? देखिए, हम 2 रंग की बात नहीं करते हैं। किसी ने कह दिया 40,000, किसी ने 50,000 से कुछ। हम, मेरा दिल जो उस दिन अलाउ किया था, 20,000 से ऊपर वोटों से जीतिएगा आप? जीतेंगे जी। और रूपन झा जनता के आशीर्वाद से, अल्लाह की मेहरबानी से, और वो जिस मजहब को मानते हैं, ईश्वर की भी उस पर कृपा है, तभी तो टिकट लेके आया। क्या कहना चाहेंगे आप मधुबनी, बेनीपट्टी और अलग अलग जगह के लोगों से? क्या देखिए, हम उतने बड़े लोग नहीं है, लेकिन खादिम है, इस बात को लोग जहन में रखे। तो मानता है हम जागे हुए हैं अपने कौमो मिल्लत के लिए। किसी की गर्दन का सौदा नहीं करते हैं। हम ये गुजारिश करेंगे लोगों से कि सभी गिले शिकवे को भुलाकर इस वक्त इंडिया का गठबंधन का जो उम्मीदवार है, जो हो वो जर्रा भी है, तो उसको आफ्ताब बनाना आपका काम। एक शेर सुना दीजिए आप, तो शेर का अच्छा बोलते आप। हम शेर क्या बोलेंगे, जमी पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये अमानुल्लाह खान साहब थे, डिप्टी मेयर हैं मधुबनी नगर निगम के, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं और इन दिनों इनके कंधे पर बहुत बोझ है। कई उम्मीदवारों को लेकर चल रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं अपनी कामयाबी के लिए। देखिए आने वाला वक्त 14 नवंबर को रिजल्ट निकलेगा, 11 नवंबर को चुनाव होना है। फिर हम मिलेंगे 14 नवंबर के बाद या 14 नवंबर को रिजल्ट के बाद।